हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है क्लास 12 का बायो का वो टॉपिक जो इवोल्यूशन के टर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी के टर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इकोलॉजी का मैं जो टॉपिक आपको आज बताने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्ड ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर टाइप के इन्वायरमेंट में जब रहता है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के टुवार्ड्स उसके रिस्पॉन्ड में कौन से एक्टिविटीज़ को शो आउट करता है, यही हम लोग बात करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी टॉपिक में हम लोग डील करने जा रहे हैं जो रेगुलेटर के बारे में, कन्फॉर्मर्स के बारे में और पार्शियल रेगुलेटर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होता है उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस होता है ना। चेंज इन इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट में अगर चेंज हो तो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आता है। ये ऑर्गेनिज्म में चेंजेस अलग अलग टाइप का हो सकता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस विच अकर इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। वो चेंजेस क्या हो सकता है? वो चेंजेस एक्चुअली में फिजिकल चेंजेस हो सकता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, बिहेवियरल चेंजेस हो सकता है ना। ये चेंजेस जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? फिजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, बिहेवियरल हो सकते हैं, इवन बायोकेमिकल भी हो सकते हैं। मतलब स्ट्रक्चर फिजिकल हो गया तो स्ट्रक्चर भी हो गया। तो ये वेरियस टाइप के चेंजेस ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अगर ये चेंजेस कंटिन्यूअस है, देखो ये चेंजेस जो है ना, ये चेंजेस जो है वो टेम्पोररी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकता है। ये टेम्पोररी चेंज भी हो सकता है और परमानेंट चेंज भी हो सकता है। तो ये वेरियस टाइप के चेंजेस ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट के हिसाब से। अब जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस क्यों होता है, व्हाट इज द मीन्स बिहाइंड दैट टाइप ऑफ चेंजेस? टू मेक ऑर्गेनिज्म फिट टू पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट करने के लिए इस टाइप के चेंजेस ऑर्गेनिज्म में देखे गए हैं। अब इन्वायरमेंट में जो फिटनेस होता है, जो फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट अगर हम लोग कहें तो इस फिटनेस को हम लोग एडेप्टेशन भी कहते हैं। अगर ये फिटनेस प्रोलॉन्ग्ड है, कहने का मतलब एक्युमुलेशन ऑफ सच टाइप ऑफ फिटनेस अगर होता रहता है कंटिन्यूअसली तो इवोल्यूशन भी करता है। मतलब क्या कि इट लीड्स क्या करता है? तो एक तो एडेप्टेशन डेवलप करता है, डेवलपमेंट ऑफ एडेप्टेशन। ये जो फिटनेस है ना, ये जो फिटनेस है वो एडेप्टेशन डेवलप करता है। और दूसरा क्या होता है? इवोल्यूशन भी डेवलप करता है, डेवलप इवोल्यूशन है ना। तो ये एडेप्टेशन और इवोल्यूशन का जो डेवलपमेंट है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। मैक्सिमम ये लॉन्ग टर्म ही देखा गया है। शॉर्ट टर्म अगर हम लोग देखेंगे तो टेम्पोररी इवोल्यूशन होगा। ओके, तो इस टाइप का सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट के टुवार्ड्स ऑर्गेनिज्म का होता है। आप देखिएगा, इसको हम लोग एक ग्राफिकल एनालिसिस के थ्रू हम लोग दिखलाते हैं इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर आप इसको ग्राफिकली एनालिसिस करो तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंटरनल लेवल और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या? एक्सटर्नल लेवल। इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल के हिसाब से हम 3 बेसिक टाइप के ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ these types of adaptation or respond to abiotic factors by the living organism। ये 3 क्या क्या हो सकते हैं?
तो एक आप देखिएगा पैरेलल टू दिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पैरेलल आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेगुलेटर्स, है ना। एक आप देखोगे क्या कि इससे एबव निकल गया है, मतलब ये 0 लेवल से स्टार्ट किया और इससे एबव निकल गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मर्स। ये क्या हो गया, कन्फर्मर्स। और एक हमारा होगा पार्शियल रेगुलेटर, जो रेगुलेटर के जस्ट बियॉन्ड रहता है इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्शियल रेगुलेटर। तो ये 3 टाइप का कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का टुवार्ड्स द इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्ड, इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्ड के टुवार्ड्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं आखिर ये टर्म क्या है, रेगुलेटर क्या है, कन्फर्मर्स क्या है और पार्शियल रेगुलेटर क्या है। तो अगर आप रेगुलेटर को पहले देखिएगा, रेगुलेटर जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेगुलेट्स। देखो रेगुलेट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल वे में बोला जाता है कि एक्चुअली में जो रेगुलेट्स होते हैं ना, उनमें होम्योस्टैसिस पाया जाता है, उनमें होम्योस्टैसिस डेवलप होता है। ये होम्योस्टैसिस एक्चुअली में फिजिकल और फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल मीन्स पे हो सकता है। इसके बारे में क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस by the means of physical and behavioral, okay, behavioral। yes, behavioral, okay। तो ये 3 अलग अलग मीन्स के हिसाब से रेगुलेट्स जो होते हैं उसके अंदर होम्योस्टैसिस होता है। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या हुआ, रेगुलेशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट with respect to external environment, है ना। इंटरनल इन्वायरमेंट का रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये रेगुलेशन टेम्परेचर का हो सकता है, ये रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन हो सकता है। बेसिकली 2 टाइप का रेगुलेशन होता है होम्योस्टैसिस में। आप देखोगे तो 2 टाइप का रेगुलेशन मिलेगा। एक को हम लोग बोलेंगे थर्मो रेगुलेशन, एक को क्या बोलेंगे, थर्मो रेगुलेशन, और एक को बोलेंगे हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, है ना। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ मिनरल्स एंड आयंस, आयंस और मिनरल्स का बैलेंसिंग करना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, अगर हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो जैसे क्या हो सकता है भाई, तो आप देखते होंगे स्वेटिंग, जैसे क्या हो गया, स्वेटिंग। तो अगर आप देखिएगा बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या होता है, हमारा स्वेटिंग होता है। हमको स्वेटिंग होने से क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट इज़ द मीन्स ऑफ रेगुलेशन, है ना। उसी तरह से कोई ऑर्गेनिज्म अगर मान लो किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में है, एक्वेटिक कंडीशन में है, तो उसके हिसाब से वो अपने बॉडी के अंदर मिनरल्स का बैलेंसिंग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे मान लीजिए अमीबा करता है ऐसा, है ना। अमीबा क्या करता है भाई, तो अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा ऑस्मो रेगुलेट करता है। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ होम्योस्टैसिस। ये होम्योस्टैसिस है कि जितना ज़्यादा वाटर उसके बॉडी में और मिनरल्स आएगा वो उसको उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसका फंक्शनल हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो टेम्परेचर को हम लोग देखते हैं तो हम लोग शिवर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं। तो शिवरिंग जो है वो क्या है, अ काइंड ऑफ होम्योस्टैसिस है, क्योंकि शिवरिंग जब होता है ना तो बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आपके बॉडी में बढ़ाएंगे टेम्परेचर को। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेट्स, है ना। रेगुलेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मोस्टली किसमें पाया जाता है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो मोस्टली आपको मिलेगा एड्स के अंदर,
मैमल्स के अंदर चूंकि इनमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, तो फिक्स बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज को करते हैं। तो किस में आएगा ये, एप्स में आएगा, मैमल्स में आएगा, है ना, एप्स में आएगा, मैमल्स में आएगा। प्लांट में एकदम नहीं होता, ये एकदम याद रखिएगा, नॉट इन प्लांट, है ना, ये इस टाइप का रेगुलेशन प्लांट में नहीं होता है, क्योंकि प्लांट में ऐसा व्यवस्था नहीं होता है कि वो सेल्फ रेगुलेट इस टाइप का कर सकता है कुछ। ओके, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेगुलेट्स। अब रेगुलेट्स के बाद हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज कन्फॉर्म्स। रेगुलेट्स के बाद हमारा क्या टॉपिक होगा, कन्फॉर्म्स, जिसमें क्या होता है कि वो होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं करता है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी एक्टिविटीज को शो आउट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्म्स। ओके, तो हम लोग अब अगला टॉपिक वही देखने जा रहे हैं, दैट इज कन्फॉर्म। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कन्फॉर्मर्स के बारे में। अब देखिए, कन्फॉर्मर्स जो होते हैं उनके बारे में बोला जाता है कि जनरली ये अपने बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं करते, है ना। जनरली क्या होता है, ये वेरियस टाइप के अलग अलग फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारा रेगुलेट कर रहा था। तो होता क्या है कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि 99% एनिमल्स और प्लांट्स एक्चुअली में इसी सिस्टम से बिलोंग करते हैं। 99% एनिमल्स और कौन, प्लांट्स, कन्फॉर्म्स का तरीका अपनाते हैं। कन्फॉर्म्स क्या होता है भाई, कि बेसिकली आप देखोगे कि इसका अगर मैं एग्जांपल के थ्रू देखूं तो जैसे मान लो ऑस्मोरेगुलेटरी चेंज, जैसे मान लो कोई प्लांट है, कोई माइक्रोब्स है, कोई एनिमल है, किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में रह रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या, प्लांट्स, माइक्रोब्स या फिर एनिमल्स का हैबिटेट क्या है भाई, तो एक्वेटिक हैबिटेट है ना। अब इस एक्वेटिक हैबिटेट में करता क्या है वो, तो इस एक्वेटिक हैबिटेट में वो अपने बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेटरी चेंजेस करता है। अब ये ऑस्मोरेगुलेटरी चेंजेस जो होगा ना, वो ड्यू टू उसके बॉडी के इंटरनल फिजियोलॉजी की वजह से होगा। इंटरनल फिजियोलॉजी की वजह से अपने बॉडी में ऑस्मोरेगुलेटरी चेंज करेगा। तो ये एक टाइप का क्या है, कन्फॉर्म्स टाइप का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कन्फॉर्म है। उसी तरह से मान लो अगर हम लोग देखते हैं थर्मोरेगुलेशन का, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस जो है ना, वो हाईली एनर्जेटिक एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मतलब कि इसमें बहुत लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जनरल सेंस में अगर आप देखोगे तो बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो इसके लिए सपोर्टिव होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर मान लो स्मॉल एनिमल्स है, तो स्मॉल एनिमल्स का जो सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा, लार्ज होगा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उसका सरफेस एरिया क्या है, लार्ज है। तो सरफेस एरिया लार्ज है तो लॉस ऑफ हीट भी क्या होगा, बहुत तेजी से होगा, फास्ट रेट होगा उसका लॉस ऑफ हीट का। अगर मान लीजिए उसके बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर है और बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कोल्ड है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लॉस ऑफ हीट शुरू हो जाएगा, बॉडी से बहुत तेजी से लॉस ऑफ हीट होगा। और उस लॉस ऑफ हीट को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग टाइप का एडेप्टेशन डेवलप हो जाएगा। उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए कुछ अलग टाइप का एडेप्टेशन होना चाहिए। तो जनरली आप देखोगे क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका बॉडी सरफेस एरिया जो होता है ना, या बॉडी का साइज जो होता है, वो डिटरमाइन करता है कि हाउ दे आर एडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। जैसे पोलर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब बॉडी जो सरफेस एरिया होता है थोड़ा क्या होता है, कम होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो बॉडी साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, उनका बॉडी साइज क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर आप लैंड वाले एरिया में देखोगे तो क्या होगा,
आपको बॉडी साइज स्मॉलर होगा। जैसे हमिंग बर्ड हो गया, श्रीव हो गया, तो ये सब पोलर रीजन में नहीं पाए जाते, ये सब किधर पाए जाते हैं, तो जनरल रीजन में पाए जाते हैं, जो ट्रॉपिकल जोन हो गया या सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, ऐसे जोन में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी साइज जब छोटा है तो सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और ऐसे कंडीशन में लॉस ऑफ हीट बहुत तेजी से होगा, तो उस लॉस ऑफ हीट को वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं अगर वो पोलर रीजन में डेवलप करते। ओके, आगे हम लोग को देखना है, इसी से रिलेटेड आप देखोगे एलेंस रूल आता है। एलेंस रूल में क्या बताया गया है भाई, कि जो पोलर रीजन के एनिमल्स होते हैं ना, उनका जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होता है, वेरियस जो मतलब एडिशनल ऑर्गन्स होता है, जैसे ईयर हो गया, नोज हो गया, टेल हो गया, लिम्स हो गया, ये सब शॉर्ट साइज का होता है। रीजन वही है, अगर ये बड़े साइज का होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ हीट बहुत तेजी से होगा। शॉर्ट साइज होता है, लॉस ऑफ हीट नहीं होता है। उसी तरह से आप देखिएगा, जैसे एलिफेंट की मैं बात करूं तो एलिफेंट का क्या है, आप देखिएगा उसका जो ईयर होता है उसका सरफेस एरिया काफी बड़ा होता है। क्यों? ये कहीं ना कहीं उसको हीट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो ये हो गया हमारा क्या, कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स जो होते हैं वो लगभग इसी टाइप के होते हैं। तो मैंने बताया आपको क्या कि 99% एनिमल और प्लांट, मतलब मैमल्स और एप्स को छोड़ करके जितने भी एनिमल्स आप देख रहे हो उनका बॉडी डिजाइन इस टाइप का होता है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। मतलब उनके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम उस टाइप का नहीं होता है कि उनका बॉडी जो है वो उस टाइप का होम्योस्टैसिस को मेंटेन करे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कन्फॉर्मर्स के अलावा वैसे टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स का जिसमें रेगुलेशन की एबिलिटी होती है एक लिमिटेड रेंज बियॉन्ड दे बिकम कन्फर्मर, मतलब एक खास रेंज तक होती है, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे पार्शियल रेगुलेटर के बारे में। इसके बारे में बात होगी अब पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर, अब देखो पार्शियल रेगुलेटर के बारे में मैंने बताया क्या कि एबिलिटी टू रेगुलेट अप टू लिमिटेड रेंज, क्या बोलेंगे, एबिलिटी टू रेगुलेट अप टू लिमिटेड रेंज बियॉन्ड कन्फर्मर, बियॉन्ड कन्फॉर्मर्स, है ना। जो कन्फॉर्मर्स होते हैं ना उनके लिमिटेड रेंज के अंदर ये काम करते हैं, ठीक। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखिएगा, जनरली इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टेम्पोररी स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए अपने बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं या कुछ स्पेशल बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूं फॉर टेम्पोररी और परमानेंट नहीं कर सकते, टेम्पोररी ही कहेंगे, टेम्पोररी स्ट्रेसफुल कंडीशन, टेम्पोररी स्ट्रेसफुल कंडीशन, दे हैव सम बिहेवियरल चेंज, है ना, उनमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस होता है। बिहेवियरल चेंजेस क्या हो सकता है, जैसे माइग्रेशन हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, डाइपाउज हो सकता है, इस टाइप का। तो क्या क्या होता है उनमें, जैसे माइग्रेशन, पहले हम लोग इसी के बारे में बात कर लेते हैं। माइग्रेशन क्या है, एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म नहीं इवन पॉपुलेशन कह सकते हो, मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन है फ्रॉम स्ट्रेसफुल कंडीशन टू मोर फेवरेबल कंडीशन, movement of particular population from a stressful region to favorable region, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर जोन में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वहाँ पे कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन आता है, तो उस ऑर्गेनिज्म की ये हैबिट होती है
या उसका ये बिहेवियर है कि वो क्या करेगा, वहाँ से शिफ्ट कर जाएगा टेम्पोरली किसी पर्टिकुलर जोन में जहाँ पे उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिले। ओके, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन अलग अलग पर्पस के लिए होता है। अलग अलग पर्पस कहने के लिए मतलब क्या, फूड के लिए माइग्रेशन भी होता है, टेम्परेचर मतलब बॉडी को एडजस्ट करने के लिए, या फिर कह सकते हो अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन को के लिए भी माइग्रेशन होता है। इवन आप देखिएगा तो स्पॉनिंग के लिए माइग्रेशन होता है, स्पॉनिंग के लिए भी माइग्रेशन होता है। जैसे सैल्मन करती है, स्पॉनिंग के लिए माइग्रेशन करती है फ्रॉम कोस्टल रीजन जो होता है सी का, कोस्टल रीजन से वो पहुंच जाती है रिवर के जोन में। ओके, तो इस टाइप का भी माइग्रेशन देखा गया है। तो माइग्रेशन में जनरली मैंने बताया कि आपको कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे साइबेरियन क्रेन। आपको पता होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में। ये कहाँ से माइग्रेट करती है, साइबेरिया से माइग्रेट करती है राजस्थान। भरतपुर बर्ड सेंचुरी का नाम सुना होगा आपने, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है ना। भरतपुर बर्ड सेंचुरी में ये माइग्रेट करती है, ठीक ना। उसका नाम क्या है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी का जो आप नेम देखिएगा तो क्वेलाडो, हाँ वही है। क्योलाडो, ठीक है, क्योलाडियो है ना, क्योलाडियो नेशनल पार्क। ओके, जो राजस्थान के भरतपुर में है। तो माइग्रेशन है। क्यों माइग्रेशन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट माइग्रेशन, फेवरेबल कंडीशन के लिए। टेम्परेचर इफेक्ट है, क्योंकि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है उस पर्टिकुलर सीजन में, तो इसकी वजह से वो माइग्रेट कर जाते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। फ्रॉम मोर हॉस्पिटेबल एरिया, फ्रॉम स्ट्रेसफुल एरिया टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया। उसी तरह से अगर आप बात कर रहे हैं फूड के लिए, तो लोकस्ट जो होता है किसके लिए माइग्रेट करता है, फूड के लिए माइग्रेट करता है, वन एरिया टू अनदर एरिया, ठीक ना, एक टाइप का माइग्रेशन है। अगर मैं बात करूं सैल्मन का, मैंने अभी एग्जांपल दिया था सैल्मन का जो माइग्रेशन होता है वो किसके लिए होता है, स्पॉनिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो स्पॉनिंग के लिए करता है, माइग्रेट फ्रॉम द सी रीजन टू कोस्टल रीजन ऑफ द रिवर्स, रिवर के में माइग्रेट कर जाता है वो। ओके, तो इस टाइप का माइग्रेशन देखा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्शियल रेगुलेटर। उसी तरह से एक और टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं इसी में, दैट इज कॉल्ड सस्पेंड। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सस्पेंड का। अब देखो सस्पेंड का मतलब क्या होता है, बहुत आसान टर्म है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल वेयर देयर आर सम, कह सकते हैं कि एक टाइप का रुकावट आ जाता है, एक टाइप का कहीं ना कहीं ये एक अनएक्टिव फेज आ जाता है, इनएक्टिव फेज डेवलप हो जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर में, जिसकी वजह से उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस आ जाता है, वो कह सकते हैं उसका रेट घट जाता है। ओके, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सस्पेंड। ओके, अब सस्पेंड में क्या होता है भाई, तो डेवलपमेंट का स्टेज, फिजियोलॉजिकल स्टेज, स्ट्रक्चरल स्टेज, बिहेवियरल स्टेज, ये सब में चेंजेस आ सकता है। तो मैं लिख देता हूँ टेम्पोरली स्टॉपेज और डिक्रीजिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल एक्टिविटीज बाय ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। किसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उनमें ऐसा कुछ होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सस्पेंड। तो सस्पेंड किस टाइप का, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
जैसे स्पोरुलेशन, आपको पता होगा बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं, खासकर प्रोटोजोन्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसमें क्या होता है, स्पोर्स डेवलप करता है, उनके ऊपर सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ सस्पेंड। वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या होता है, अपने लाइफ के वेरियस एक्टिविटीज़ को, मोस्ट ऑफ द लाइफ लिविंग एक्टिविटीज जो होते हैं ना, उनको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। उसी तरह से आप सुने होंगे डोरमेंसी ऑफ सीड्स। सीड जो है वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है जब तक आप उसको एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते हो। बाय दिस फेनोमेनन यू कैन स्टोर द सीड फॉर लॉन्ग पीरियड, है ना, लंबे समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हो ड्यू टू सीड डोरमेंसी। सस्पेंड है, अ काइंड ऑफ सस्पेंड। आप टेम्पोररी सस्पेंड को देखिएगा, दैट इज हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। आप क्या देखोगे, हाइबरनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं विंटर स्लीप। ओके, आप सुनेंगे एस्टिवेशन का, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समर स्लीप। इसको हम लोग बोलते हैं समर स्लीप, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। उसी तरह से फिर और भी मैं एग्जांपल दूं, जैसे डाइपॉज का एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं डाइपॉज का। डाइपॉज का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ लाइफ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपने लाइफ को सस्पेंड कर देता है, उसको बोलते हैं डाइपॉज। मैं लिख देता हूं, सस्पेंशन फॉर पर्टिकुलर पीरियड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे इसका एग्जांपल क्या आता है, फाइटो, ये जूप्लैंक्टन, जैसे जूप्लैंक्टन इसका एग्जांपल आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, कि लेक में जो जूप्लैंक्टन होता है वो अपने लाइफ को क्या कर देता है, डाइपॉज स्टेज में लेके चला जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो सस्पेंड कर देता है अपने लिविंग एक्टिविटीज़ को। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा सस्पेंड। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ये सारे टॉपिक को, कि जो रिस्पॉन्ड टू एबायोटिक फैक्टर होता है उसको हम लोग 3 कैटेगरीज में अलग अलग बांट सकते हैं, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स और पार्शियल रेगुलेटर। रेगुलेटर जो होता है उसमें स्पेशली मैमल्स आते हैं और एप्स आते हैं। अगर हम लोग कन्फर्मर्स देखते हैं तो 99% एनिमल और प्लांट इसी से बिलोंग करते हैं, जो अपने बॉडी के अंदर में ऑस्मोरेगुलेटरी प्रोसेस को, टेम्परेचर के लिए बॉडी स्ट्रक्चर का छोटा साइज हो जाना, मतलब मैंने बताया पोलर रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके शॉर्ट लिम्स पाए जाते हैं, ईयर पाए जाते हैं, नोज, स्नाउट वगैरह शॉर्टर होते हैं, ये भी इसी से बिलोंग करता है। उसी तरह से अगर मैं मान लो एलिफेंट की बात करता हूँ तो उनके ईयर्स लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो लॉस ऑफ टेम्परेचर आसानी से होगा उनमें, तो बॉडी के टेम्परेचर को वो रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आता है इसमें। फिर हमने बात किया रेगुलेटर का, इसमें हमने ये पार्शियल रेगुलेटर का। पार्शियल रेगुलेटर में हमने आपको बताया कि लाइफ जो है वो सस्पेंडेड हो जाता है, माइग्रेशन करते हैं, वो डाइपॉज करते हैं, वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने आप को किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में अडैप्ट करते हैं। ओके, तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा, इससे रिलेटेड फिर हम लोग बात कर लेंगे, दैट इज़ एडेप्टेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन।